हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। आज के त्रिकोणमिति के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाठ 8 और पाठ 9 यानी त्रिकोणमिति का परिचय के साथ साथ उसका प्रयोग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज ये हमारा त्रिकोणमिति का अंतिम वीडियो है। आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें क्योंकि वो भी देख लें। जितना भी प्रश्न बन सकता था एग्जाम के लिए VVI प्रश्न इतना मैंने लेकर चलाया हूँ। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक देख लो या तो आप मॉडल पेपर देख लो, इससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है यदि x sin थीटा बराबर 1 एवं y cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड प्रश्न है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। देखिए इसको हम करेंगे sin थीटा अगर निकाल लें इसको हम, ध्यान रखिएगा आपको फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बता रखा है क्या कि आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए जिसमें मैंने फार्मूला बताया है ना, बताया हूँ। उस तरीका के वीडियो में आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर इसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे का, इधर x गुने का है, इधर आएगा तो बटे का हो जाएगा। उसी तरीक़ा से कॉस का निकाल लेंगे हम, तो कॉस का क्या होगा, इधर बाई है, इधर चल जाएगा बटे में बाई, है ना। अब tan थीटा निकाले बोला है, तो tan थीटा का सर्वसमीका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना, 1 बटे का x, कॉस थीटा का मान 1 बटे का बाई। अगर इसको हम भागा से गुना में चेंज कर लें तो 1 बटे का x गुना बाई ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो बाई बटे का x आएगा, बाई बटे का x। अब देखिए बाई बटे का x है जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला, यदि साइन थीटा बराबर p कॉस थीटा बराबर q तो p और q में संबंध क्या होगा। इस तरीक़ा से ऑप्शन जिस तरीक़ा से है उसमें आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आप याद कीजिए साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर के देखिए यहाँ पे साइन का मान दिया है p, तो क्या यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का मान q है तो यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 है। यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 तो कॉसेक 2 थीटा का मान कितना होगा। ये त्रिकोणमिति टेबल से है, त्रिकोणमिति टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बेहद आसान, ठीक है ना। आप इस चैनल पर आ गए हैं ना तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं इसका। देखिए 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा 2 थीटा और बराबर का रूट का 3 है, रूट का 3। उसके बाद देखिए अगर साइन 2 थीटा यहाँ से निकाल ले हम तो ये क्या होगा, इधर पटी बटे गुना का 2, इधर आएगा तो बटे का 2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर देखिए किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ पे साइन 60 धरेंगे, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60, और 2 से और इसको काटेंगे हम तो 30 बार में इसको काट लेंगे, तो यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से निकालना क्या, कॉसेक 2 थीटा था, कॉसेक का 2 थीटा दुगुना हो जाएगा, फिर से 60 हो जाएगा, तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो 2 बटे का √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न, साइन थीटा बराबर √3 बटे का 2 तो tan थीटा का मान क्या होगा। अब हमें बताइए कि साइन थीटा में मान किसका होता है, √3/2, तो सर इसका मान होता है साइन 60 का, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन 60, साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से अब आपको tan निकालना है तो tan का tan लिखिए, थीटा की जगह 60 दे दिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पांचवा प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर x तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। साइन थीटा बराबर x तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसको आपको सूत्र से निकालना होगा। आइए यहाँ पर एक सूत्र हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये तो सूत्र लगाइए या तो फिर आप उस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। देखो दोनों चीज़ से हम निकाल के बताते हैं आपको। कॉस थीटा बराबर एक सूत्र होता है, सर्वसमीका सूत्र है, √1 -
साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए अंडर रूट का रूट रहेगा 1 माइनस साइन का यहाँ पे मान कितना है x है, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसी से हो रहा है, या तो आप p/h से भी आप कर सकते हो, जो आपको आसानी लगे उसका ही प्रयोग करना है, ठीक है, ज़्यादा किसी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट, इसमें हम 30 प्रश्नों को ही बात करेंगे, 30 प्रश्न अंतिम प्रश्न हो जाएगा 30वां प्रश्न इसका। उसके बाद देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा का भी सर्वसमी का सूत्र होता है। देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आंसर सी इसका होगा। 7वां प्रश्न, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। √3 का √3 रहने देते हैं, और इधर देखिए 3 है ना, इस 3 को हम बटे में ले आ सकते हैं, इसको इधर से गुणा से इधर भागा में, और इधर देखिए क्या tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होगा, बराबर एक साइन थीटा आपका बराबर के उस पटे भी है, ये साइन थीटा कैंसिल होगा, और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1 बटे का √3, और देखिए ये कॉस थीटा इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो इधर को कॉस थीटा बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना गया, 1 बटे का √3। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b बटे का p। अब यहाँ से आपको h निकालना है, b बटे का h होता है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, p निकालना है। तो p का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटता है, तो √3 का वर्ग होगा 3 और 1 का वर्ग 1 होता है, तो p का मान आ जाएगा √2। अब आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, p बटे का h का होल स्क्वायर, और कॉस का तो डायरेक्टे मान हम यहाँ से धर देंगे 1 बटे का √3। तो यहाँ 1 बटे का √3 आप धर दीजिए यहाँ पर, और देखिए p का वैल्यू कितना है, √2। तो यहाँ पे √2 और h का मान कितना है, तो √3 है, √3 घटाओ, यहाँ देखिए 1 का 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 2 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, घटाओ 1 बटे का 3। अब आपको पता है इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो 1 बटे का 3 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ऑप्शन नंबर सी थोड़ी सी बड़े बड़े क्वेश्चन को दे देता है ऑब्जेक्टिव में, अगर मैं सोल्यूशन ना कराऊं तो आपको भी मन में लगेगा कि सर को ही आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है, हम प्रत्येक प्रश्न को सोल्यूशन करवा सकते हैं, आपको जो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो चलिए 8वें प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न क्या है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो ताकि आपके पास पहुंच सके, और नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। चलिए 8वें प्रश्न देख 8वें प्रश्न देखिए क्या है, सेक ए बराबर कौसेक बी बराबर 13 बटे का 12, तब a प्लस b का मान क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे लेकिन आप इसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए इस तरीका से क्वेश्चन दे रहे हैं और ये बराबर में 13 बटे का 12 दिए, सिर्फ इसको मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ रिलेशन देखिए क्या है ना। सेक ए है जो कौशिक बी के बराबर, परिवर्तन सूत्र लगा दीजिए, सेक को बदल दीजिए कौशिक के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, बताइए, इसको कौशिक लिखेंगे तो कौशिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कौशिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रहेगा, ए रहेगा। अब बराबर एक यहाँ पर आपका कौशिक बी बच रहा है, कौशिक बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कौशिक बी, काहे कि यहाँ पर बराबर के उस पट्टी क्या है, कौशिक बी है, कौशिक से कौशिक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस का ए इधर बचेगा बी, और 90 बराबर इधर पट्टी माइनस का ए, इस पट्टी आएगा तो प्लस का ए। हमें ए प्लस बी का मान पूछा था, ए प्लस बी का मान कितना है, 90 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, tan ए बराबर 4 बटे का 3 हो तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आप इससे क्या करो ना कि इससे p बटा b का सूत्र लगा करके आप निकाल लीजिए इससे। देखिए tan बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे का b, और 4 बटे का 3 बराबर में है, हमें h गायब है तो h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए क्या करते हैं, p और b का वर्ग करते हैं, तो 4 × 16 3 × 1 = 9, h बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 और 3 रहेगा तो h होगा 5 होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, कॉस का सूत्र क्या होता है,
बी बटे का एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, यहाँ देखिए बी का मान कितना है 3 है, एच का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1 माइनस 3 तिया 9, 5 बचे 25 और 25 ऊपर जाके घटेगा तो 16 9 25 तो 16 बटे का 25 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 10वां प्रश्न है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरीका का प्रश्न करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से 8 को हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 8 इतना का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 8 का पढ़िएगा एक बार तो 8 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो समकोण में जो भुजा है इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको हम बोलते हैं लंब। तो यहाँ देखिए समकोण यहाँ बनता तो एक कर्ण के सामने वाले भुजा, तो इसलिए कर्ण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहेगा किस भुजा के सामने समकोण होता तो कर्ण के सामने। यहाँ है cos थीटा बराबर x तब tan थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा बराबर x तब tan थीटा का मान क्या होगा। बेहद आसान है, आप इसको देखिए, इसको थोड़ी सी लंबा भी कर सकते हैं तो फार्मूला से भी आप इसको बना सकते हैं। tan थीटा का सूत्र लगाइए, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे का cos थीटा, ठीक है। साइन का भी सूत्र होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे का cos थीटा। अब यहाँ पर आप मान धर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा √1 माइनस, देखिए cos थीटा का मान कितना 1 है, तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर बटे cos थीटा का फिर x। देखिए ऑप्शन कौन में दिखाई दे रहा है आपको, तो सर ऑप्शन नंबर हमें दिखाई दे रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 13 नंबर प्रश्न, यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आप करिएगा इसको कैसे, आप x बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए cos इधर है ना तो इसको हम बटे में ले आएंगे इधर पर से, तो cos a गुना से भागा में आ गया और tan y बराबर tan है, x बराबर 1 बटे का cos हो गया। इसका मान पूछा है तो आप यहाँ पर धरिए, x का मान कितना धरिएगा 1 बटे का cos होल स्क्वायर घटाओ y का मान कितना है tan a, तो यहाँ पे tan a है तो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और 1 बटे का cos क्या होता है सेक के बराबर होता है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा। सेक स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a का मान कितना होता है तो 1 होता है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कॉसेक थीटा बराबर b बटे का a, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर पूछ रहा है तो आप इस सब चेंज कर सकते हो। देखिए हम बता, देखिए कॉसेक थीटा बराबर b बटे का a दिया था, कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है h बटे का p आप लिखिएगा, और यहाँ पे क्या दिया है b बटे का a दिया है। यहाँ से आप अगर b निकालिएगा तो b क्या निकल कर आएगा √, देखिए b का सूत्र होता है h का स्क्वायर में से p को घटाते हैं ना, तो यहाँ पर h के जगह पे b है तो b का स्क्वायर और p के जगह पर a है तो a का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस का a आ गया। तो आपको निकालना क्या है सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 बटे का, देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो, सेक बराबर क्या होता है h बटे का b भी लगा सकते हैं आप, है ना। h का मान देखिए h का मान कितना है यहाँ पर तो b है तो b रहने दीजिए, और b का मान कितना निकाल कर आए हैं तो √b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसमें सर्वसमीका भी आपको पढ़ना है, मतलब कि जो कहते हैं अनुप्रयोग है ना त्रिकोणमिति का, उससे भी ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। यदि tan थीटा बराबर 8 बटे का 15 हो तो कॉसेक थीटा का मान है, कॉसेक थीटा का मान है, तो देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। उसी तरीक़ा से आप लगाइए tan थीटा बराबर p बटे का b बराबर 8 बटे का 15, ठीक है। 8 बटे का 15 हो गया, तो यहाँ पर से आप h निकालिएगा तो देखिए h का क्या होता है, ये दोनों का जोड़ हो जाता है 64 और 25 है, तब 64 हो गया इसका, अब प्लस का इसका कितना हो जाएगा 225, यानी h बराबर निकाल के आएगा 17, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 89 होगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। निकालना क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है h बटे का p होता है, h का मान 17 है और p का मान 8 है, यानी 17 बटे का 8 है, तो देखिए 17 बटे का 8 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आपको 15 प्रश्न हमने करवा दिया है
और आपको बताइए कि 15 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न अच्छे से सीख लिया है और कितने प्रश्न आपको आता था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप 16 नंबर प्रश्न से पहले आपको चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या है, 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर sin थीटा बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक, तो sin थीटा का सूत्र p बटे का h होता है, 1 बटे का 2, यानी p का मान 1, h का मान 2। यहाँ से b का मान आप पता कर लीजिए, तो बताइए कितना होगा। देखिए b का मान क्या होता है, इसका वर्ग में से घट जाता है ना, तो 4 माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी का रूट का 3 हो गया। अब निकालना क्या है, 3 cot स्क्वायर थीटा, तो 3 का 3 दे, कॉट का सूत्र क्या होता है, b बटे का p होता है, तो इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, अब प्लस का 3 जोड़ लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए 3 का 3 है और यहाँ पे b और p का स्क्वायर है, तो b का मान कितना आया है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर p बोल रहा है, p देखिए कितना 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा और प्लस 3 है ना, प्लस का 3। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 3 का गुना कर दिए 3 से, तो 3 तिया का 9 और 3 इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, तो यानी 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखा दे रहा है, ए, ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित 2 tan 30 डिग्री बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 का मान किसको पता है, हाँ सर हमें पता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे का √3 बटे का, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का कितना होता है, 1 बटे का 3, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 1 बटे का 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे का √3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए इसके एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बटे का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सीधा कीजिए आप, 2 बटे का √3 रहने दीजिए, मेन बटा भागा से गुना में आता, 3 गया ऊपर, 4 आया नीचे, 2 दूनी का 4, इसको आधा से आप काटोगे आधा बार में तो आ जाएगा √3/2। अब आप बता सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन तो उस तरीके से कि √3/2 किसका मान होता, तो sin 60 का होता, तो sin 60 ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, sin 60, देखिए थीटा की जगह धर दीजिए आप 60 डिग्री, अब प्लस कॉस का कॉस रहने दे, थीटा की जगह फिर कितना धरेंगे 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, cos 60 का कितना होता है, 1 बटे का 2 होता है। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस का 1/2, तो √3 प्लस का 1/2 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर होता है, तो cos 45 हमेशा sin 45 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आगे 20 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो tan a माइनस बी का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, याद रखिए tan का tan, a का मान कितना है 60 डिग्री, अब b का मान कितना 30 डिग्री, यानी घट के आएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1 बटे का √3 होता है, तो 1 बटे का √3 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए यहाँ से आपका ऊंचाई एवं दूरी का जो क्वेश्चन है स्टार्ट होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि सूर्य की उन्नयन कोण 60 डिग्री, सूर्य की उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है 60 डिग्री, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उधर के मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए मीनार है और जब भी छाया बनेगा तो इधर ही बनेगा इसका, और इसके साथ जो कोण बनाता है यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके साथ जो कोण बनाया वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई पर मालूम करना है और छाया की लंबाई कितना 30 मीटर, तो इसको सूत्र लगाए tan बराबर। ठीक है, हमेशा याद कीजिएगा मीनार रहे या मीनार की ऊंचाई निकालो, tan का ही अनुपात आपको उपयोग कर लेना है। tan 60 लगेगा क्योंकि कौन उन्नत कर सके, देखिए इसको लंबा हम नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। sin 60 है तो tan 60 लिखिएगा डिग्री जितना है, और फिर देखिए इसका सूत्र होता है p बटे का b, p के जगह पर ए बी है तो ए बी लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए बी सी का मान हमको दे रखा है 30। ठीक है ना, आइए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ए बी रहने देंगे 30 का 30, इसीलिए ए बी बराबर गुना करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है ए। थोड़ी सी हाइट एंड जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबा, इसमें 5 नंबर का प्रश्न बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। आइए इसके अगले प्रश्न देखते हैं। 22वें नंबर प्रश्न क्या कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, छाया की जो लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसी तरीका से है,
सूर्य का उन्नयन कोण। अब ये आपको निकालना है, ए बी सी मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3। मान लीजिए कि स्तंभ x है तो छाया की लंबाई x√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ है तो tan का रिलेशन आप निकाल सकते हो। tan बराबर सूत्र होता है P/b। यहाँ पर थीटा आप c को मान लीजिए, c का ही निकालना है, tan c का c। p का मान कितना x है, इसका मान कितना x√3 है, x से x खत्म हो जाएगा तो tan c बराबर बचेगा 1/√3। अब आप हमको बता सकते हैं कि tan में किसका मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है सर। tan से tan खत्म, ये थीटा का मान है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। आइए 22 प्रश्नों का भी 8 प्रश्न आपको और देखना है। क्या है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना पड़ रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 23वें नंबर प्रश्न क्या है, क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर हैं? तो बिल्कुल हाँ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है, ठीक। चलिए 24 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, क्या कहता है 24। देखिए क्या, यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर है, 3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, तो मानिए यहाँ पे एक स्तंभ है जो कितना मीटर है, तो √3 मीटर, और इसकी छाया 3 मीटर है। छाया इधर मान लीजिए कि 3 मीटर का है, और इसको आप मिला लीजिए, है ना। फिर तब छाया के अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण इनमें से कौन होगा। उन्नयन कोण फिर देखिए tan का प्रयोग कर लीजिए आप इसमें से, tan, ठीक है। और यहाँ आप देखिए यहाँ पे थीटा मान लीजिए, और देखिए tan का सूत्र होता है P/b, तो √3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप काटिएगा तो √3 बार में कटेगा। तो बताइए कि tan थीटा में किसका मान होता है 1/√3, तो सर tan 30 का होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ए। चलिए 25 नंबर को देखते हैं। देखिए 25 नंबर, 12 मीटर ऊंचे स्तंभ की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। फिर से उसी तरीका के है, 12 मीटर का स्तंभ है और इसकी छाया है जो 4√3 मीटर है। तो इस सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। फिर से tan का प्रयोग कर लीजिए, P/b होता है, P बराबर कितना है 12 और b बराबर 4√3 है। 4 तिया 12, √3 से इसको 3 को और कटता आधा 3 बार में कट जाएगा। तब tan थीटा बराबर आ गया √3। तो √3 किसका मान होता है पता है आपको कि tan 60 का था। tan 60 लिखे, थीटा थीटा खत्म, सॉरी tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है, ठीक है। आइए इस तरीका से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। 60 डिग्री के कोण पर, तो ज़मीन के साथ ही 60 डिग्री, और डोरी यहाँ से बंधा हुआ है ज़मीन के साथ, तो यही आपको निकालना है। इसके साथ 60 डिग्री के बने हैं, तो बताइए तो इसका जो डोरी की लंबाई है, तो इसमें P और H का रिलेशन क्या होता है, साइन का होता है, तो साइन निकालिए। साइन 60 बराबर 100/, H का मान कितना तो हमको निकालना है, ठीक है। 60 का मान कितना, √3y का 2, तो 100/H होता है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम तिरछे तिरछे गुना, तो क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पर आ सकता है H को इधर ला देते हैं, 2 से इसको गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और नीचे आकर बटा में √3 होता है, 200/√3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए दोनों समान है, ठीक है ना। तो बताइए इस तरीका से है बनेगा चित्र, ये भी मानिए x है, ये भी मानिए x है, तो कहता उन्नयन कोण, tan का प्रयोग कर लीजिए, x/x हो जाएगा कि लंब भी x आधार भी x से कट जाएगा एक बार में। अब tan में एक किसका मान होता था, 45 का होता है, किसका होता है 45 का। tan से tan खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो यहाँ देखिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, एक छाया है जिसकी लंबाई आपको निकालना है। यहाँ से इसका कर्ण बनेगा
अब देखिए इसका ओनियन कोण आपको नहीं दिया है, हाँ दिया है सर, ओनियन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो tan का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। tan 45 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? P बटे का B होता था। P का मान 10 है और B का मान हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए tan 45 का 1 होता 10 बटे का B, यानी B बराबर भी सर 10 ही मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 2 प्रश्न और है बच्चे, 2 प्रश्न और अब देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ साढ़े का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये दीवार है, ठीक है, इसके साथ सीढ़ी जो लगा इस तरीक़ा से लगेगा ज़मीन पर, ठीक है। ये ज़मीन का बिंदु है, सीढ़ी इस तरीक़ा से लगा दिया गया, दीवार ऊपर चढ़ रहा है। और इसकी जो 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, कितना मीटर है? 15 मीटर। और इसके जो दीवार के साथ जो उन्नयन कोण है उस 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो अगर दीवार निकालिए, इसका दीवार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो P और H साइन में होता है। जब भी सीढ़ी की बात करें तो साइन का ही प्रयोग कीजिएगा। थीटा 60 डिग्री है। P का मान देखिए, P का मान तो हमें निकालना है और H का मान हमको दे रखा है 15। साइन 60 √3 का 2 P बटे का 15। तीसरे से आप गुना कर लीजिए तो बताइए कितना आ सकता है? आपको पता है कितना आएगा? जल्द से आप इसको हल करके आप हमें कमेंट में ज़रूर। चलिए देखिए कर ही देते हैं, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? 15√3 बटे का 2। ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसलिए हम एक ऑप्शन यहाँ पे बढ़ा कर लिख देते हैं 15√3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे काटिएगा तो 7.5 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है 23 नंबर। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, स्तंभ है जो 7√3 है ना। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई दे दीजिए यहाँ पर 7√3, ठीक है। उसी तरीके से फिर इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर, छाया इधर बनेगा जो 21 मीटर। तो यहाँ से ऐसी भी कर्ण बनेगा। तो इसका उन्नयन कोण पूछा है तो tan का प्रयोग कर लेंगे हम। P बटे का भी, P का मान कितना है? 7√3। अब B का मान कितना है? 21। 7 या 21, 3 से इसको आप काट लीजिएगा तो √3 बार में कटेगा। तो ये tan थीटा का tan थीटा रहेगा और एक ऊपर बचेगा बटे में √3। किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। थीटा से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यानी कि मैथ में आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए, आप हमें बताइएगा तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपके प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।